ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में खुशामदीद। आज 9th की क्लास का जो टॉपिक है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड, एटम दो हिस्सों में सेपरेट हुआ है, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्फीयर। अब पढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी इस थ्योरी को वाज़े किया था। रदरफोर्ड ने बेसिकली एक सोने की पतरी उठाई थी जिसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराई थी, जैसे यहाँ फिगर पर आपको दिखाया जा रहा है। अब अल्फा पार्टिकल जब इनके ऊपर बम्बार्ड किए गए तो इनके अंदर मौजूद जो एटम्स थे उनसे ये रेज क्रॉस हुई। अब अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम जितना मास रखती हैं। ये अगर आपने अल्फा रेज की या बीटा रेज की और गामा रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जब उन्होंने ये चीज़ें इनके ऊपर बम्बार्ड कराई तो फिगर में कुछ देखने में आता है कि इसमें से काफ़ी रेज क्रॉस हो गई। कुछ रेज ऐसी थी जो हल्की सी टर्न आउट हुई और कुछ रीबाउंस हो गई। अब इस नज़रिए यानी इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक रदरफोर्ड ने एटम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि तकरीबन सारे पार्टिकल्स क्रॉस हो चुके हैं सिवाय कुछ के। 20,000 के लगभग पार्टिकल्स क्रॉस करवाए गए थे, जिसमें से लार्ज एंगल क्रॉस हो चुकी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट और कुछ जो है रिबाउंस हुए हैं। अब इसके मुताबिक इन्होंने अपने फर्दर मॉडल के बारे में कुछ रिजल्ट दिए एक्सपेरिमेंट के। इनके मुताबिक पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हो गए, मोस्टली क्रॉस हो गए, कुछ जो है ना डिफ्लेक्ट हुए, उनके बीच रिपल्शन हो गई, और कुछ जो थे रिबाउंस हो गए। किस हिसाब से कि जो है एटम के अंदर एक टिनी पार्टिकल जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा था वो मौजूद है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। सवाल किया गया कैसे, तो इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। तो जब ये किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेंगे तो इनमें रिपल्शन पैदा होगी, और इनके मुताबिक जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल टिनी पार्टिकल है, एटम से भी छोटा है। किस बुनियाद पर कि सिर्फ चंद एक रीबाउंस हुई थी मुकम्मल तरीके से, और सारी की सारी तकरीबन क्रॉस हो गई थी। इनके इस नजरिए के बाद ये सारी इनकी खासियतें थी, लेकिन जैसे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते गए तो हमें पता चला कि इनके इस मॉडल के अंदर दो खामियां थी। एक तो इनका ये कहना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे यहां दिखाया जा रहा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में। तो एक दिन वो अपनी एनर्जी यानी वो मुकम्मल तौर पर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। तो एक दिन वो अपनी मुकम्मल एनर्जी लूज कर देगा और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। दूसरी, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है या इमिट कर रहा है तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, लेकिन दर हकीकत हमारे पास जो ऑब्जर्व हो रहा था स्पेक्ट्रम वो लाइन स्पेक्ट्रम था। इस हिसाब से रदरफोर्ड के मॉडल में चंद एक खामियों के अलावा तकरीबन मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है। इन्होंने पुडिंगपॉम को भी अपनी ही इसी थ्योरी के मुताबिक गलत साबित किया था, और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिर दूसरे साइंसदानों ने इन खामियों को सेट किया, और आज हमारे पास जो जदीद एटॉमिक मॉडल है वो सब इन्हीं साइंसदानों की मेहनत की वजह से है। तो इसके मोटे मोटे पॉइंट्स मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी पॉजिटिव पार्टिकल्स किसी भी पॉजिटिव
से क्रॉस करेंगे, अगर उसकी अट्रैक्शन के बीच में आएंगे यानी उनकी रेंज के बीच में आएंगे तो ये आपस में रिपेल करेंगे सेम चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, इसके सराउंडिंग में घूम रहा है और मुसलसल अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है और एक दिन आके ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस जो है वो एटम से भी छोटा जो है ना पार्टिकल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये इनकी मेन पॉइंट थे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।